जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो बच्चा, हमने प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। अध्याय 5 का यह आखिरी प्रश्नावली है। एक आप सभी को यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय बताया गया है कि जो यूक्लिड का ज्यामिति है, किस प्रकार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, बिंदु क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है, इन सभी के बारे में आप सभी को परिचय दिया गया है। देखिए, प्रश्नावली 5.2 में दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि यह सरलता से समझी जा सके। तो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा हमने पढ़ा था, यदि कि दो सरल रेखाओं पर एक तीसरी रेखा इस प्रकार गिने कि उस तीसरी रेखा के अंतः कोणों का योग 90 डिग्री से कम यानी कि समकोण से कम हो, तो वे रेखाएं उसी ओर मिलती हैं जिस ओर इसके कोणों का योग 90 डिग्री से कम होता है। इसे सरल भाषा में यदि लिखना चाहें तो लिखेंगे हम सभी कि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा के अनुसार दो सरल रेखा पर कोई एक सीधी रेखा गिरकर एक ही ओर तो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 180 से कम, 180 यानी कि दो समकोणों से कम हो तो वे उसी दिशा में मिलती है, या फिर तो वे उसी ओर मिलती है जिस ओर दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री दो समकोणों से कम हो। यूक्लिड की पांचवी अवधारणा कहती है कि यदि दो सरल रेखा पर कोई एक सीधी रेखा गिरकर एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे उसी ओर मिलती है जिस ओर दो अंतःकोणों का योग दो समकोणों से कम हो। देखिए, इसी फिगर के माध्यम से आसानी से समझेंगे। ये देखिए, यह है एक सरल रेखा, तो दो सरल रेखा, या एक सरल रेखा है और यह भी एक सरल रेखा है। अब कह रहा है इस पर कोई एक सीधी रेखा गिरकर एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों का कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। अब दो समकोणों से कम मतलब यहाँ पे जो मिल रहा है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यहाँ पे भी। तो यह रेखा सीधी नहीं होगी, यह रेखा हल्का सा झुकी हुई होगी, कुछ इस प्रकार ये रेखा होगी। तो यह जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से कम बनेगा और यहाँ पे भी अंतःकोण 90 डिग्री से कम बनेगा। तो इन दोनों का कोण जो 90 डिग्री से कम होगा, तो ये रेखा उसी ओर मिलती है,
इसी ओर मिलती है जिस ओर यह कोण 90 डिग्री से कम, यानी दो समकोणों से कम हो। तो देखिए यहाँ दो समकोणों से कम है, तो इसी दिशा में ये अनिश्चित रूप से यदि बढ़ाया जाए तो ये कहीं जाके यहाँ पे मिल जाएगी। ये कह रहा है पांचवी अवधारणा। इसे आकृति आप लोग मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 को लगाइए। प्रश्न संख्या 2 है, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो यह पांचवी अवधारणा लिखी गई है, क्या इससे समांतर रेखाओं के औचित्य का निर्धारण होता है। औचित्य का मतलब है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा में जो कह रहा है कि दो सरल रेखा पर यदि तीसरी रेखा गिरे तो यह उसी ओर मिलती है जिस ओर कोणों का योग दो समकोणों से कम हो। तो इसमें 90 डिग्री का, इसमें कहीं भी समांतर रेखाओं की बात की गई है, बिल्कुल की गई है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दो समकोणों से कम हो तो यह इसी ओर मिलती है जिस ओर यह बढ़ाई गई। मान लीजिए कि यहाँ पे योग दो समकोणों से कम ना हो, यानी दोनों जो यहाँ पे सरल रेखा गिर रही हो, यहाँ पे भी 90 डिग्री की हो और यहाँ पे भी 90 डिग्री का हो। यदि दो समकोणों से कम नहीं हुई तो क्या ये रेखाएं आपस में कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, और कहीं कभी भी नहीं मिलेगी तो यह समांतर रेखाओं के बारे में बात कर रही है। तो हाँ, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा समांतर रेखाओं के बारे में भी बात कर रही है। क्यों? उस स्थिति में जब दो समकोण, जब अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, या फिर दो यहाँ पे जो दोनों कोण बन रहे हों वे दोनों समकोण हो, दोनों कोण समकोण हो। आकृति का आप लोग यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे दो सरल रेखाएं L और M, या सरल रेखा LM है, इसे सरल रेखा L, इसे सरल रेखा M और इसे सरल रेखा R भी मान सकते हो। तो यह था प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 में दो ही प्रश्न थे। अब देखिए, इसमें आप सभी को बताना है कि अभिधारणा और अभिग्रहित, इन दोनों में से कौन सा सार्वभौमिक सत्य होता है। इसे आप सभी को कमेंट में करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई को करते रहिए। अध्याय हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6। धन्यवाद।